में। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज गोविला गांव की इस पावन धरती पर मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी अपने प्रधान जी का, जो हमारे गोविला प्रधान पति हैं, उनका और पत्नी दोनों का। उन्होंने हम लोगों का इतना भव्य स्वागत किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। मंच पे उपस्थित आदरणीय पूर्व विधायक हरपाल सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख मोनिका जी, आदरणीय सांसद प्रतिनिधि सतप्रकाश जी, पूर्व नगर अध्यक्ष खुर्जा आदरणीय सुरेश शर्मा जी, पूर्व जिला मंत्री दिनेश चौधरी जी, जिला कार्यकारिणी सदस्य वीपी मलिक जी, जिला कार्यकारिणी सदस्य मनीष सिंह जी, मूड़ाखेड़ा मंडल के अध्यक्ष नरेश सोलंकी जी, नेकपुर के पूर्व प्रधान भाई नवीन चौधरी जी, हजरतपुर पोटरी से हमारे साथ आए प्रधान रविकांत प्रधान जी, नगला शेखू से आए हुए इस समय हमारे साथ वर्तमान प्रधान पिंटू जी, मंसरपुर से हमारे साथ आए हुए वर्तमान प्रधान वीरपाल सिंह जी, और हमारे पड़ोस के और भाई साहब के प्रधान जी के परम मित्र हमारे सुरेंद्र जी, और मेरे सामने खड़े हुए सभी मेरे सम्मानित बड़े बुजुर्ग, समस्त मातृशक्ति, प्यारे बच्चे, और हमारे बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का सुबह से आयोजन करने वाले ऐसे मेरे रागिनी गायक, मैं सभी को वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आप लोगों के आशीर्वाद से खुर्जा से पहली बार किसी महिला को जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिला है, एक विधायक बनने का मौका मिला है, एक सेविका बनने का मौका मिला है। ये आप सभी की ताकत है, ये आप सभी का आशीर्वाद है। उसके लिए मैं आप लोगों को हाथ जोड़कर नमन करती हूँ, शीश झुकाकर वंदन करती हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज के दिन हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947, लेकिन ये हमारे लिए एक तिथि नहीं है। 15 अगस्त 1947 ये वो दिन है जो हमारे बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने 100 साल जो लड़ाइयां लड़ी थी हमारे देश के लिए, हमारे क्रांतिकारियों ने जो बहुत सारे बलिदान दिए, हमारे अथक बहुत सारे जो आम नागरिक थे जिनके हम लोग नाम भी नहीं जानते, उन लोगों ने बलिदान दिए, हमारे देश की आजादी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे सभी स्वतंत्रता सेनानी, ऐसे सभी क्रांतिकारियों को मैं हाथ जोड़कर अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करती हूँ। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि वो समय हम लोगों के लिए बहुत कठिन था। उस समय देश में एक अलग ही तरह का माहौल था। पहले हम लोगों पर शासन मुगलों ने किया और बहुत लंबे समय तक किया, 100 साल, और हमें अपना गुलाम बना के रखा। और उन 100 साल के बाद फिर अंग्रेजों ने हम सभी को गुलाम बनाया, अनेक यातनाएं प्रताड़नाएं दी, और हमारे उस समय जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने ये दृढ़ निश्चय किया कि अब बहुत लंबा समय हो गया है, 100 साल निकल गए इस यातनाएं और प्रताड़नाएं झेलते झेलते, तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि अब हमें कुछ करना पड़ेगा। स्वतंत्रता सेनानी हमारे वीर सावरकर जी, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, क्रांतिकारी हमारे शहीद भगत सिंह जी, हमारे चंद्रशेखर आजाद जी, ऐसे बहुत सारे शहीदों हो गए हमारे देश के लिए। उन्होंने अपने प्राण तक बलिदान कर दिए। अपने बारे में नहीं सोचा, अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा, बस सिर्फ अगर सोचा तो देश प्रेम की भावना के बारे में सोचा। और उस देश प्रेम की भावना का परिणाम है कि 15 अगस्त 1947 में हमारा देश आजाद हुआ और हमारा सोने की चिड़िया
कहा जाने वाला देश इन अंग्रेजों ने लूटकर पूरा खा लिया। और धीरे 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 जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमें अब आकर ऐसे भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो शीर्ष नेतृत्व पे बैठे हुए आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे तपस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी जैसे दो साधु संत आए और उन्होंने हमारे देश की बागडोर, हमारे प्रदेश की बागडोर अपने हाथों में संभाली। और जब से उन्होंने ये बागडोर अपने हाथ में संभाली है, उन्होंने अपने पूरे देश को और प्रदेश को एक परिवार की तरह रखा है। जिस समय कोरोना चल रहा था तो आप लोग देख रहे होंगे, उस समय कोरोना जैसी महामारी चारों तरफ फैली हुई थी। हमारे परिवारों में से भी बहुत बिल्कुल तंदुरुस्त और अच्छे हष्ट-पुष्ट लोग कोरोना जैसी महामारी में उनकी डेथ हो गई। इसको रखवा दें, उसकी उन लोगों की मृत्यु हो गई। हमारी आंखों के सामने हमारे अपने बिछड़ रहे थे, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। हम लोग प्रयास कर रहे थे किसी को हम ऑक्सीजन की सुविधा दें, हम किसी को घर पर उसको बंद करके अपना दूर से ही उसकी तीमारदारी करते रहे। हम लोगों ने सभी सार्थक प्रयास किए, लेकिन उस समय जितने भी और पार्टियां हैं वो घरों में गेट बंद करके अपनी सुरक्षा कर रहे थे। लेकिन अगर हमारे बारे में सोचा, आम नागरिक के बारे में सोचा, तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में हमारे शीर्ष नेतृत्व पे बैठे हुए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोचा और माननीय हमारे देश के प्रदेश के यशस्वी योगी जी ने, माननीय योगी जी ने सोचा। तो हमें गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री को पाकर और हमें गर्व है ऐसे मुख्यमंत्री को पाकर। और मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि आप लोगों ने इतना भव्य हम लोगों का स्वागत किया है। विधायक बनने के बाद मैं पहली बार आप लोगों के बीच गांव गोविला में आई हूँ। हो सकता है कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी ना आ पाऊँ आप लोगों के बीच, लेकिन आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी बहू, आपके परिवार की सदस्य पर आपका पूरा अधिकार है। आप कभी भी मेरे घर पर आ सकते हैं, मुझ पर पूरा अधिकार जमा सकते हैं, क्योंकि उस अधिकार का पालन मैं पूरा करूंगी। आप लोगों ने मुझे इस लायक बनाया है, मुझे यहाँ लाके खड़ा किया है, तो मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी। मैं अपनी सभी माताओं बहनों से कहना चाहूंगी कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी इतना बारीकी से सोचते हैं। हम लोग चूल्हे पे खाना बनाते थे, रोटियां सेकते थे, हमारे आंखों में धुआं लगता था। उस समय आज तक किसी पार्टी ने नहीं सोचा, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा। बताइए किसी ने सोचा क्या? अगर सोचा तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा, हमारे ये उत्तर प्रदेश के तपस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने सोचा। इतनी बारीकी से अपने जनता के बारे में इतनी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हम लोगों के भी परिवार हैं और परिवार में रहकर भी बहुत सारी चीजें होती है कि हम लोग उनकी, अपने परिवार के सदस्यों की भी इच्छा पूरी नहीं कर पाते। ये बात सच है कि नहीं? कोई ना कोई बात ऐसी रह जाती है कि हमसे परिवार का दूसरा व्यक्ति कह देता है कि अरे ये गलती कर दी तुमने, आज ऐसा नहीं किया, या वो आए थे तो तुम मौजूद क्यों नहीं रहे। तो हम में इंसान है, हम सबसे भी गलतियां हो जाती हैं। लेकिन मैं नमन करती हूँ ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी जी को, जो आम नागरिक के बारे में इतना विस्तार से सोच रहे हैं। और मैं आज 15 अगस्त के दिन आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ और आप लोगों से ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने घरों में झंडे जरूर लगाए होंगे। लगाएगा ना? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये तिरंगा किसी एक व्यक्ति का नहीं है, हम सबकी जन भावनाएं जुड़ी है, हम सबके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावनाएं जुड़ी है। आजादी का अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, 75 साल हो गए हम लोगों को, देश को आजाद हुए। तो ये किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, ये भारत में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो अपने देश की भावना, राष्ट्र
प्रेम की भावना अपने मन में रखे और अपने आने वाली पीढ़ी को बताए, कि हम अपने बच्चों को बताएं कि हमारे देश में जो इतने मुगलों ने और अंग्रेजों ने जितनी हम लोगों को परेशान किया है, लूटा है, खसोटा है, और उसके बाद ये आजादी हमें मिली है, जो हम चैन की सांस ले पा रहे हैं खुली हवा में, तो ये हम उन क्रांतिकारी बलिदानियों को, स्वतंत्रता सेनानियों को इस मंच के माध्यम से नमन करते हैं। और मैं आज तिरंगे की शान में दो बात कह के अपनी बात समाप्त करती हूँ। आन देश की शान देश की हम संतान हैं। आन देश की शान देश की हम संतान हैं। रहे सलामत ये तिरंगा, ये हमारी पहचान है। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात आप लोगों को बताना भूल गई, हालांकि प्रधान जी ने इस बारे में कोई चर्चा मुझसे नहीं की थी, लेकिन मैंने अपने ही आप यहाँ आने से पहले आपके गांव के लिए 6 लाइटें, सोलर लाइट मैंने दे दी है, तो वो आपके बीच जल्दी से जल्दी आ जाएगी। और एक बहुत बड़ी लाइट जो होती है पोल वाली, जो आज तक कभी किसी गांव में नहीं लगी है, वो भी लाइटें हम दे रहे हैं। और वो चारों तरफ प्रकाशमय कर होगी, वो किसी सार्वजनिक स्थल पे जहां भी प्रधान जी या आप लोग कहेंगे वहां लग जाएगी। तो आप लोग मुझे सोच के बता देना, वो तो स्थान हमें तय करके देना पड़ेगा। बाकी आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं, आप लोग कभी भी आ सकते हैं मेरे ऑफिस पर। स्वागत है आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ विधायक हैं जो खुर्जा विधानसभा 70 से हैं, और हम उनसे जानना चाहेंगे यहाँ जीतने के बाद पहली बार गोबरा गांव में आई हैं, तो क्या क्या सौगात यहाँ आज देंगी और क्या क्या देने वाली हैं, वो हम पूरी जानकारी दर्शकों आपको सुनवाएंगे उन्हीं की जुबानी। जरा हमारे साथ बने रहें। जी, जैसे जीतने के बाद पहली बार आप पधारे हैं गोबरा गांव में, तो आप यहाँ क्या क्या सौगात दे हैं, क्या क्या दिए और क्या क्या आगे देंगे? मैंने यहाँ पर पहली बार गांव में आई हूँ। लोगों ने जो जो समस्याएं बताई हैं, मैं उनको सभी को ऑलरेडी अपने प्रस्ताव में डलवा चुकी हूँ, और मेरा ये प्रयास रहेगा कि वो प्रस्ताव में से कितनी सिलेक्ट हो रही हैं, तो मैं प्रयास करूँगी कि यहाँ पर जितनी सड़कें इन लोगों ने मांग की है, उसमें से कम 1 या 2 तो मैं करा ही दूँ। और मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे 5 सोलर लाइटें दी हैं, जो अपनी तरफ से मैंने दिया है। एक बड़ी पोल लाइट जो आज तक कभी खुर्जा के किसी भी गांव में नहीं लगी है, वो लाइट मैंने यहाँ दी है। लेकिन यहाँ बहुत लोगों की ये शिकायत रहेंगी, उनके रास्ते बहुत ज़्यादा खराब है, क्या उनके रास्ते की कोई बात हो पाएगी? हाँ, मैं ज़रूर प्रयास करूँगी कि मेरा प्रयास रहेगा ये कि हम लोग जैसे इस समय आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आगे बढ़ रहे हैं, और वैसे ही हमारे ग्रामीण एरियो का भी विकास हो। AMB के माध्यम से दर्शकों को 75वीं वर्षगांठ में कुछ कहना चाहेंगे मैम? हाँ, मैं अपने सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को हमारे स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और मैं एक बात बस ये कहना चाहूँगी कि हमारे देश प्रेम की भावना जैसे एक अमृत महोत्सव के माध्यम से इतने बड़े रूप से मनाई गई है, लेकिन वो अमृत महोत्सव के साथ साथ हमेशा वो देश प्रेम की भावना प्रत्येक व्यक्ति के मन में जागृत रहनी चाहिए। विधायक जी, लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, जैसे आगामी त्योहारों में जन्माष्टमी आने वाली है, तो उसके लिए देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? मैं सभी लोगों को ये संदेश देना चाहूँगी कि कान्हा जी का आशीर्वाद हम पे और आप पर सभी पर बना रहे, पूरे प्रदेश पे बना रहे, देशवासियों पे बना रहे, और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय हमारे तपस्वी योगी जी दोनों इसी तरह से जनहित में लगातार काम करते रहे, और वो जो जनहित में काम कर रहे हैं उसे जनता सराह रही है, और उसी काम के साथ जनता लगातार उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है। बाबा जी का बुलडोजर बहुत आगे बढ़ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दादा जी। जैसा कि आप सुन पा रहे थे, लोकप्रिय विधायक जो हैं ये खुर्जा विधानसभा 70 से थे, और इन्होंने काफी यहाँ पर घोषणाएं भी कर दी हैं। दोस्तों, AMB लाइव चैनल के साथ बने रहे, देखते रहे अगली खबर के। तब तक जय हिंद, जय भारत। आइए, मैं अपने अजीज और हमारे विधायक के और हमारे खुर्जा की शान कही जाने वाली मैं अपनी बहन मीनाक्षी जी से एक निवेदन करता हूं कि उनके लिए स्वागत में मैंने 2 लाइन किया, मगर चाहूंगा कि हमारे दादाजी बैठे हैं, पहले 2 लाइन इनके लिए गा दूं। गुरुजी,
वो महान हस्ती जो कभी बीजेपी की शान और आज भी शान है, ठाकुर हरपाल सिंह। दादाजी ये जनता यो करिए, हमें दिखा दो, एक बार खड़े हो जाओ। ये जनता भाई, दादाजी खड़े हो रहे जरा, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो। और मेरे, क्योंकि मैं पहले 2 लाइनों से इनका स्वागत और फिर अपने विधायक जी और प्रमुख जी का स्वागत। तो मुझे ध्यान आया भी, क्योंकि मेरे लिए कुछ शब्द नहीं है। हर जन जन के हृदय में रहेगा दादा सम्मान आपका। श्री हरपाल सिंह अमर रहेगा मान आपका। जन जन के में रहेगा मान आपका। अमर रहेगा नाम आपका। हरपाल सिंह जी अमर रहेगा नाम आपका। खतकती बालकपन में नदी खतकती बालकपन में तन सेवा करनी चाहिए। हर देख देख के महल ये जनता खूब हरसाई। हर देख देख के ये जनता खूब हरसाई। और बीजेपी में आगे रहा तो नाम आपका। लाइन और गानी चाहूंगा अपने आदरणीय दादाजी के लिए, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा पौधा लगाया है, वो पौधा हमारे बीच में लोकप्रिय नेताजी खोजा विधानसभा मीनाक्षी सिंह एडवोकेट विधायक पक्षियों गोपला गाँव। तुमने अपना नाम कमाया। सतप्रकाश सिंह पर तुमने फिर आगे खूब बढ़ाया। सतप्रकाश तुमने अरे खुद ही नाम कमाया जिले मेरे समान आपका। रहेगा नाम आपका। ठाकुर साहब अमर रहेगा नाम आपका। ठाकुर साहब इस रागनी पर, इस गाने पर, स्वागत गीत पर भाई 500 रुपए का मान सम्मान करते हैं। और भाई नवीन चौधरी गांव नेकपुर प्रधान हमारी टीम के लिए भाई 500 रुपए का मान सम्मान करते हैं। भाई दिनेश चौधरी प्रधान जी गांव जवा हमारी टीम के लिए भाई 500 रुपए का मान सम्मान करते हैं। जोरदार ताली, जोरदार ताली। और आइए, क्योंकि जब दिल में कोई बात लगी होती है ना, तो दिल की बात रुकती नहीं है। आइए हमारे बीच में हमारी आज की मुख्य अतिथि श्रीमती मीनाक्षी सिंह जी और ब्लॉक प्रमुख मोनिका सिंह जी। तो हमारे प्रधान जी के रोज से इंतजाम में लग रहे थे, उनके बारे में भी कुछ और उनसे भी कुछ देख लें। प्रधान जी, तुम्हें कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। तो आइए, तो आज गोगला वासियों को आज बहुत बड़ी खुशी है। और मैंने प्रधान जी आपको भी खुशी है, प्रधान जी को तो है ही है खुशी जी, जिसका संचालन मैं भी टूटे फूटे शब्द ऐसे लिखूंगा।
फिर आज गोबलार गांव में भाइयों, गांव गोबला जोगेंद्र प्रधान जी संचालक और भारी खुशियां छाई। मुख्य नेता मीनाक्षी सिंह एडवोकेट पहुंची है गोबला गांव। और ऐसे लगता दूसर के घर पर आए कैसे बनाए, ऐसे लगता दूसर के घर पर आए कैसे बनाए। आज गोबला गांव में भला भारी खुशियां छाई। ऐसे लगता दूसर के घर पर आए कैसे बनाए, ऐसे आज गोबला गाँव में हर बैठी सब सरदारी। आज गोबला सब बैठे सरदारी। लिया दोस्तों आज गोबला गाँव में ये बैठी सब सरदारी। हार की प्रजा बैठी ये मन में खुशी मना रही। हार की प्रजा बैठी ये मन में खुशी मना रही। खुशी हुई मन में भारी, खुशी हुई मन में भारी। आज बधाई है लगता घर में आई हो, ऐसे लगता घर में आए कैसे जनता का मिला है आसिर, जनता का आशीर्वाद सम्मान चाहने वाले। आवाज विकास रहेगा या गंग बहाने वाले। आवाज विकास रहेगा भाई जरा खुशी रहे, भाई जरा बने रहे। भाई और तो शख्सियत और हमारे देश की, आप तो ताली बजाओगे बजाएगा, मगर वो विधायक जी को भी मजबूर कर दूंगा। विधायक जी को भी और जितने मंच पर बैठे सब मजबूर कर दूंगा। विधायक जी, हमारे इस देश में और उत्तर प्रदेश में दो आदमी ऐसे हैं। लाओ गुरु जी। राम राज आ गया, राम राज आ गया देश में। नाम करा कोर्ट में भ्रष्टाचारी भगा दिए, ये काम करा योगी ने। भ्रष्टाचारी भगा दिए, काम करा योगी ने। हर राम लखन सी जोड़ी दौड़ रही, राम लखन सी जोड़ी दौड़ रही। ना कुछ
मीनाक्षी सिंह जी मन का तो साथ में लाई, श्री मीनाक्षी सिंह जी मन का तो साथ में लाई। ये पूरी टीम इकट्ठी इस घर में किसवा बनाई, और पूरी टीम इकट्ठी इस घर में किसवा बनाई। हर गाने का ढंग निराला, गाने का ढंग निराला, ऐसे लगता है घर में, ऐसे लगता है घर में आए खुर्जा विधानसभा 70 लोकप्रिय विधायक मीनाक्षी सिंह एडवोकेट आज आती अमृत महोत्सव के लक्ष्य में पहुंची हैं गांव गोबला। जोरदार ताली, जोरदार ताली। आइए कि संचालक महोदय।